अब मुझे एक बात बताओ, एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, राइट। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज़, उसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। सो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है जो कि ह्यूमन को एक बहुत सिग्निफिकेंट एंटिटी मानते हैं। एंथ्रोप, वी ऑलरेडी नो, इट्स अ रूट वर्ड फॉर मैनकाइंड, ह्यूमन, एंड पॉइड इज समथिंग दैट रिजेंबल्स समथिंग, ठीक है। सो रिजेंबलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के जैसे ही दिखता है, ह्यूमन बीइंग के जैसे ही रिजेंबल करता है, उसको हम एंथ्रोपॉइड कहते हैं, ठीक है। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, आ रही है समझ में चीज़ें। तो लॉजी मतलब स्टडी, राइट। सो एंथ्रो वी ऑलरेडी नो इज ह्यूमन, लॉजी इज स्टडी, सो इट्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड और स्टडी ऑफ ह्यूमन, उसी को हम क्या कह देते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज समथिंग which is not human but having a attribute of a human, ठीक है। सो एक कोई ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन नहीं है लेकिन उसमें ह्यूमन के ट्रेट्स दिखाई देते हैं। द फिफ्थ वर्ड जिसका मतलब है मिस एंथ्रोप। मिस का मतलब होता है हेट, एंथ्रोप का मतलब होता है ऑब्वियसली मैनकाइंड। सो द वन हु हेट्स मैनकाइंड इज व्हाट? इज मिस एंथ्रोप। मिस यहाँ पर कि हम एक ह्यूमन को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं, हमारी नज़र में जो एक ह्यूमन है वो एक गॉड की तरह है, उसकी इमेज हमने एक भगवान की तरह बना रखी है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंग्लोफाइल का मतलब क्या है? एंग्लोफाइल इज द वन हु इज नॉट इंग्लिश बट लाइक्स इंग्लैंड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इंसान इंग्लिश से नहीं है, मतलब जो इंग्लैंड से नहीं है, ब्रिटेन से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन, इंग्लिश, इंग्लैंड के कल्चर्स, इंग्लैंड के कस्टम्स उसे बहुत पसंद आते हैं, वो उन्हें लाइक करता है, ठीक है। नाउ बिब्लियो एक रूट वर्ड है बुक का, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। बिब्लियो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक, राइट। फाइल इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब क्या है? लव। सो बिब्लियोफाइल मतलब क्या? बिब्लियोफाइल मतलब द वन हु लव्स रीडिंग और द वन हु लव्स बुक्स। बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन होता है, उसको भी हम बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। डेमोफाइल। अब डेमो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। डेमो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। आपने डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, है ना। तो अब क्रेसी भी एक रूट वर्ड है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तब हम और भी चीज़ें क्रेसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो डेमोफाइल जो है वो क्या मतलब है डेमोफाइल का? अ पर्सन हु लाइक्स पीपल। फाइल इज लव, डेमो इज पीपल। सो डेमोफाइल इज अ पर्सन हु लाइक्स पीपल एंड स्पेशली क्राउड्स ऑफ पीपल। जब उसको बहुत सारी भीड़ से प्यार होता है ना, उसको हम कहते हैं डेमोफाइल। एक पर्सन होता है जो कि अट्रैक्टेड होता है फॉरेन पीपल से, फॉरेन कल्चर से, फॉरेन कस्टम से जो अट्रैक्टेड होता है उसे हम जेनोफाइल कहते हैं, राइट। दिल का मतलब तो लव होता है, और एंथ्रोप का मतलब तो हमने कल पढ़ा था कि एंथ्रोप का मतलब जो है वो मैनकाइंड होता है। सो द वन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोप। परफिडी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी, when you cheat someone, when you deceive someone, right. Second word is confidant. Confidant is someone or somebody जिसके ऊपर I have full faith and trust so that I can share my secrets to him or her, right. Confide is to trust. Fourth is confident. Confident मतलब full of conviction, full of faith, full of trust. Bonafide का मतलब होता है real, genuine, authentic, क्योंकि बोना का मतलब होता है good और फाइड का मतलब होता है faith। तो कोई भी चीज जो गुड फेथ में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बोना फाइड। जहां पर लोगों के पास अल्टीमेट पावर होती है कि वो अपना लीडर चूज कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारा है ऑटोक्रेसी। जहां पर सिर्फ एक ही रूलर के पास अल्टीमेट पावर होती है टू रूल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच, ओके, और क्रेसी इज रूल। सो प्लूटोक्रेसी क्या होता है? जहां पर जो वेल्दी लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो रूल करते हैं। पीपल, अपर क्लास प्रिविलेज पीपल, उनको हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेट कहते हैं। तो व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट रूल बाय एन एलाइट और प्रिविलेज्ड अपर क्लास पीपल। ब्यूरोक्रेसी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एंड दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। जो सिक्स्थ वर्ड है वो है क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टोक्रेसी मतलब रूल बाय करप्ट लीडर्स, ओके। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वन हु हैज अनलिमिटेड पावर। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और पावर का, पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो वन हु हैज अनलिमिटेड पावर उसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी का मतलब ऑल होता है,
या फिर एवरीवेयर होता है। तो जो भी हर समय हर जगह प्रेजेंट होता है उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। समथिंग विच इज एवर प्रेजेंट और अपीयर्स टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनीसिएंट, ओमनी का मतलब ऑल, सिएंट का मतलब नॉलेज, तो जिसको सारी नॉलेज होती है उसको हम ओमनीसिएंट कहते हैं। फोर्थ वर्ड इज ओमनीवोर। ओमनीवोर इज द वन हु ईट्स ऑल काइंड। ओमनीबस क्या होता है? ओमनीबस जो है वो एक बुक होती है जिसमें जितने भी आर्टिकल्स या जितनी भी स्टोरीज जो अब तक की सेपरेटली प्रेजेंट है उन सबको कंबाइन कर हम जब एक ही बुक में डाल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बुक को हम कहते हैं ओमनी मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप जो रूट वर्ड है वो हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में करा था कि एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, राइट? एंड मिस का मतलब होता है हेट। सो द वन हु हेट्स मैनकाइंड इज मिस एंथ्रोप। आइसो इज अ रूट वर्ड फॉर हेट एंड गाइनो जो है वो एक रूट वर्ड होता है फीमेल का, वुमेन का। ओके, सो माइसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। माइसोगैमिस्ट, नाउ माइसो इज टू हेट एंड गेमो, गेमो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैरिज। ओके, सो द वन हु हेट्स मैरिज इज माइसोगेमिस्ट। मिस का मतलब होता है हेट। एंड्री इज अ रूट वर्ड फॉर मेल। ओके, सो द वन हु हेट्स मेल इज मिस एंडेमिया। सो माइसो इज टू हेट एंड डेमिया इज डेमोक्रेसी, तो द वन हु हेट्स डेमोक्रेसी और a hatred for democracy is misodemia. Miso is to hate and capitalist हम स्मोकिंग या तंबाकू के लिए यूज करते हैं। सो माइसो कैपिटलिस्ट इज द वन हु हेट स्मोकिंग और वन हु हेट तंबाकू। सो थीस्ट हम गॉड के बिलीव के लिए यूज करते हैं, द वन हु बिलीव्स गॉड इज थीस्ट। सो माइसोथिज्म इज द हेट्रेड ऑफ गॉड। ओके, हेट्रेड ऑफ गॉड या हेट्रेड ऑफ गॉड्स। सोमनोलेंट इज समथिंग विच कॉज स्लीप, ठीक है, समथिंग विच इज स्लीप इंड्यूसिंग, जो कि बहुत स्लीपी होती है, उसको हम सोमनोलेंट कहते हैं। नाउ सोमनोलेंट कुड बी एनीथिंग। सोमनोलेंट कुड बी a sleeping pill, it could be a sedative, it could be a lecture from your teacher, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हमें नींद दिला देती हैं उन्हें हम सोमनोलेंट कहते हैं। सोमनोलेंट का ही एक सिनोनिम है जो कि होता है सोमनीफेसियन। जो सेकंड वर्ड है हमारा वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सोमनोलेंट। इंसोमेनिया इज दैट इनएबिलिटी टू फॉल asleep, राइट? जब हम सो नहीं पाते उसको हम कहते हैं इंसोमेनिया। एंड द पर्सन जिसको ये इनेबिलिटी होती है, जो पर्सन जो नहीं सो पाता, उसको कहते हैं इंसोमेनिया। सोमनैम्बुलिस्ट वो इंसान होता है द वन हु वॉक्स इन स्लीप और हु इज अ स्लीप वॉकर, जो भी नींद में चलता है उसको हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। नाउ सोम जो है वो एक रूट वर्ड है स्लीप का और एम्बुल जो है वो एक रूट वर्ड होता है टू वॉक। सबसे पहला जो वर्ड था वो था लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है द वन हु टॉक्स अ लॉट और अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट इज लोक्वेशियस। सेकेंड वन इज सोलिलुकी। सोलिलुकी का मतलब होता है द वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। जब हम खुद से बात करते हैं दैट स्पीच इज नोन एज सोलिलुकी। एलोक्वेंट स्पीकर इज दैट पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज व्यूज वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है, बहुत ही आर्टिकुलेटेड स्पीच होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलोक्वेंट स्पीच। ओके, फोर्थ इज ग्रैंडीलोक्वेंट। ग्रैंडीलोक्वेंट इज चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेट करना चीजों को, ठीक है। फिफ्थ वर्ड था सर्कमलोक्वेशन। सर्कमलोक्वेशन इज व्हेन आई एम टॉकिंग इन अ राउंड एंड राउंड मैनर, मैं चीजों को घुमा घुमा कर बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? सर्कमलोक्वेशन। पहला वर्ड था वो था बेनेडिक्शन। सो बेन का मतलब होता है गुड, डिक्ट का मतलब स्पीच, तो जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो इट इज बेनेडिक्शन। सेकेंड वर्ड इज बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर इज अ पर्सन जो कि आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है। थर्ड इज बिनाइन। बिनाइन हम पर्सन के सेंस में यूज करते हैं, तब हम कहते हैं ही इज अ काइंड और अ जेंटल पर्सन। जब हम बिनाइन को डिजीज की फॉर्म में यूज करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ नॉन डेंजरस और अ हार्मलेस डिजीज, राइट? बेनेवोलेंट इज समवन हु इज वेरी काइंड, हु इज वेरी फ्रेंडली, हु इज वेरी हेल्पफुल। फोर्थ इज बोन वोएज। सो बोन वोएज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बोन या फिर गुड वोएज। तो गुड वोएज मतलब गुड जर्नी, हैप्पी जर्नी, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं? बोन वोएज यूज करते हैं। जो सिक्स्थ वर्ड है वो है बेनिफिशियरी, मतलब कोई चीज हो रही है जिसकी वजह से अगर आपको गेन हो रहा है तो यू आर अ बेनिफिशियरी। मालाफाइड। सो माल इज बैड, फाइड इज फेथ, तो बैड फेथ में होता है उसको हम कहते हैं मालाफाइड। सेकेंड वर्ड इज मलाइन। मलाइन पर्सन के सेंस में यूज होगा तो इविल नेचर्ड पर्सन है, डिजीज के सेंस में यूज होगा तो हार्मफुल डिजीज है। थर्ड वर्ड इज मलेज। मलेज का मतलब होता है जब हम सिकनेस फील करते हैं। फोर्थ वर्ड जो है वो है मालफैक्टर। मालफैक्टर इज एन इविल डूअर। फिफ्थ वर्ड इज मालेडिक्शन। जब हम किसी को कर्स देते हैं तब हम मालेडिक्शन कहते हैं, मालेडिक्शन करते हैं। सिक्स्थ वर्ड इज माल ओडर। माल इज बैड, ओडर इज स्मेल, तो बैड स्मेल इज माल ओडर।